तो गाइस हम आ चुके हैं जहाँ से हमने बात करी थी, खर्रा गांव में श्री राजा राम सुरभि शिशु मंदिर खर्रा। और आपको मैं बता दूं ये कहाँ पर है लोकेशन। ये लोकेशन है यू कैन सी आयुर्वेदिक, बहुत ही जानकार बोल सकते हैं आप इनको, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड अखिलेश प्रताप सिंह आचार्य हैं। हम इन्हें वैद्य जी के नाम से बुलाते हैं। और जितना इंसिडेंट्स मैंने देखे इनके थ्रू, जो अपने फैमिली के हैं, नोन पर्सन है, ये इनके गुरुजी हैं राम बालक जाग जी। तो ये यहाँ पर गांव में रह के एक तरीके से पब्लिक के लिए लोग सेवा कर रहे हैं। और इन्होंने स्पेशली इसीलिए यहाँ पर शहर के बदले में गांव में इन्होंने एक तरीके का आश्रम प्लस चिकित्सालय खोला है। और एक्चुअली में एक हॉस्पिटल वहाँ पर भी है जो आपको दिखाता हूँ मैं ओवर देयर। सो आसपास अभी आपको और दिखाएंगे जहाँ पर भी लोकेशन है, बिल्कुल आपके गांव के बीचों बीच। इन्होंने थोड़ा सा शहर से दूर आके ये स्टार्ट किया है, तो आपको उनसे मिलवाऊंगा इसी में। तो कीप वॉचिंग दिस थिंग एंड आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है इनका। जो इलाज होता है, अगर विश्वास है तो अच्छे से, मतलब जिसको बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने मना कर दिया, जिस मरीज को दवा बोल दिया कि भगवान भरोसे, उनको भी इन्होंने सही किया है। चाहे वो कैंसर हो, पैरालिसिस हो, डायबिटीज़ का कोई पेशेंट हो, सब कुछ। तो आई बिलीव वंस यू हैव नथिंग यू कैन गो एंड चेक इट आउट दिस थिंग ऑल्सो। इट्स मेन ऑप्शन है एक, जिसके पास कोई सहारा ना हो उसके लिए ये एक तरीके से अपना एफर्ट देते हैं। देखिए ट्रीटमेंट चल रहा है इनको भी पैरालिसिस हो रखा है शायद। वैद्य जी के यहाँ इनका इलाज चलता है सारा। गाइस ये है आयुर्वेदिक लड्डू और इसके इंग्रेडिएंट्स आप शायद इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे क्या क्या होंगे इसके अंदर। तो वैद्य जी बताएंगे आज कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, क्योंकि ये दिखने में बहुत नॉर्मल लड्डू लग रहे हैं, बट आपको लगेगा कि बहुत ही नॉर्मल है, कि किसी ने बना दिए होंगे बादाम के उससे या काजू पिस्ते बादाम से। बट आयुर्वेदिक लड्डू इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके फ़ायदे तो आप गिन भी नहीं सकते, और बना जिन चीज़ों से है वो भी बहुत ही स्पेशल है। तो वैद्य जी बताएंगे इसके स्पेशल क्या क्या है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स। इसको बादाम मोदक बोलते हैं। हाँ जी। बादाम इसका प्रथम जो है इसका जो है वस्तु जो है बादाम है, बेस इसका जो मेन। हाँ, इसके साथ बादाम का जो संबंध है वो दिमाग से है। हाँ जी। और बादाम का जो संबंध है स्मरण शक्ति से है। बादाम का जो संबंध है वो मसाने यानी कब्ज से है। हाँ जी। तो इसके खाने से कब्ज नहीं होगा, जिसके कब्ज नहीं होगा उसके मन अच्छा होगा। हाँ जी, दिमाग, जिसका मन अच्छा होगा उसका दिमाग अच्छा होगा। हाँ जी। तो इसमें जो है जितनी प्रकार की मेवाएं हैं उनका सत पड़ा हुआ है। फिर इसमें प्रबाल भस्म, मोती पिष्टी, जवाहर मोहरा, यकूती और यशद भस्म, जहर मोहरा खताई पिष्टी, अश्वगंध, कबाब चीनी, दालचीनी, चोप चीनी, आंवला, हर, बहेड़ा, त्रिफला और पीपर, सौंठ, काली मिर्च, पीपर, अष्टमधु, तुलसी, ये सब जो है घटक द्रव्य अपनी अपनी विधि से मिले हैं। हाँ जी। इसमें मुख्य घटक जो है बादाम है। बादाम में भी इसका बादाम में जो आते हैं लोग प्रायः वो बादाम उपयोग करते हैं जिनका तेल निकल गया होता है। जैसे ये बादाम रखा है ड्राई फ्रूट के टाइप। ये बादाम जो है ये नहीं है, इसमें ये बादाम नहीं है, ये बादाम का तेल निकला हुआ है। हाँ जी, पर इससे हट के जो बादाम आता है इसमें तेल होता है बादाम का। हाँ, 2300 रुपये करीब किलो बिकता है। हाँ जी, हाँ जी। वो बादाम इसमें पड़ा हुआ है।
और दो लड्डू खा लें, पर्याप्त एनर्जी है पूरे दिन। आपको ना भोजन करना ना कुछ करना, पूरी एनर्जी काम करेगी। मतलब ये 2 लड्डू आपको पूरे दिन के पूरी दिन की प्रोटीन एनर्जी है, आपको सबको जो पूरा चाहिए दिन की एनर्जी देंगे, इतना इसमें गुण है। तो और इसमें जो दिख रहा है नमी किस चीज की है? नमी इसमें शुद्ध गाय का, गिर का गाय का घी है। घी से बनाया हुआ है। हाँ, तो गिर गाय का घी है, ये ऐसे कई बरसों रखा रहे ऐसे ही बना रहेगा। अच्छा, इसमें कुछ भी जो है ऐसा नहीं है। जैसे जो कोई लोगों को खाना ले जाने की जरूरत ना पड़े, इसको 10-15 लड्डू डाल लो। डाल लो, पर्याप्त है। और जैसे ये खूब गीला है पर हाथ में नहीं लग सकता, हाथ में कहीं लगेगा नहीं, चिपकेगा हाँ नहीं, जी। यही इसकी क्वालिटी है। तो ये और मतलब खाने में बड़ी स्वादता रहेगी। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। और मीठापन किस पे आ रहा है इसका? मीठापन इसमें शहद का आ रहा है, शहद। शक्कर का नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये स्पेशल आपके यहाँ ही बनेगा या कहीं भी मिलता भी है? नहीं, मिल नहीं सकता है। ये बनाना बनेगा, पड़ता है। हाँ जी। इसका फार्मूला बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो आर्वे सार संग्रह में इसका फार्मूला बादाम पाक के नाम से लिखा बादाम है। पाक, अच्छा। भेषज रत्नावली में बादाम मोदक लिखा हाँ, हाँ। है। आरोग्य प्रकाश में अलग ढंग से लिखा है, पर यहाँ जो हमने बनाया है वो अपने ढंग से बनाया है। तो ये एक तरह से हम नॉर्मल भी खा सकते हैं और ये वैसे भी फायदा करता है, जो भी चीज बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद है, बूढ़ों के लिए विशेष फायदेमंद है। वृद्ध अवस्था में झुर्रियां पड़ जाती है, इससे ठीक होता है। और बालकों में मेधा शक्ति कमजोर होती है, उनके लिए फायदेमंद स्मरण होता शक्ति है। अब लोग प्राय अपने बच्चों को चाउमीन बिस्कुट दाल यही मोट खिलाने लगे हैं। हाँ जी। वो माता पिता मानो बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे रहे हैं, उनका जीवन अंधकार में ले जा रहे हैं। साइड इफेक्ट बाद में दिखते हैं देखो सुनो क्या कह रहे हैं बच्चों का जीवन अंधकार में ले जा रहे हैं वो माता पिता। कौन? जो डबल रोटी खिलवा रहे हैं बच्चों को, ब्रेड। बिस्कुट खिलवा रहे हैं, ब्रेड खिलवा रहे हैं, और दाल मोट खिलवा रहे हैं, और जो चाउमीन खिलवा रहे हैं, डोसा खिलवा रहे हैं, चाट खिलवा रहे हैं, समोसा खिलवा रहे हैं, वो अपने बच्चों को अंधकार में ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दिखता है, बाद में साइड इफेक्ट होते हैं। क्योंकि सबका साइड इफेक्ट होता है, इनमें कोई स्वास्थ्य नहीं है। जैसे अंधे से अंधा रास्ता पूछे तो क्या मिलेगा? अब माता पिता ही अगर बच्चों को ये देने लगेंगे तो उनको स्वास्थ्य कहाँ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मिल ही नहीं सकता। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है गाइस, तो जो उन्होंने बताया कि किस चीज़ से बने और इसके फ़ायदे तो अनगिनत हैं, और जो इसके फ़ायदे हैं वो तो शायद हम गिन भी नहीं सकते, बट स्पेशली जो उन्होंने बताया कि हम इसकी विधि भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और ये तो एक छोटी सी चीज़ है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था वेजी से, कि ये जो उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, तो मुझे जिज्ञासा हुई कि ये ऐसा क्या बनाया है इसके अंदर और ऐसा स्पेशल क्या है। जब जिस इतना डिटेल में जब इन्होंने बताया तो मेरे को लगता है कि और भी चीज़ें इतनी है जो तो छोटी सी चीज़ है जो इनके पास है, जो नॉर्मल हम यूज़ कर सकते हैं डेली यूज़ में। बाकी वेजी से हम और भी बात करेंगे और उससे पता करेंगे कि जो लोग हम सोचते हैं कि दैनिक लाइफ में हम शहर में रह के भी ऐसी क्या चीज़ें करें जो हम थोड़ा सा बीमारियों से दूर रहें, और क्या क्या ऐसा रूटीन रखें या ऐसा क्या खाएं जो शहर में मिलता हो, या फिर हम उसको डेली यूज़ में यूज़ कर पाएँ, जिससे कि हम जो नेचुरल बीमारियां हैं, चाहे वो पेट की हो, आँखों की हो, स्मरण शक्ति की हो, सर दर्द हो, बुखार, जुकाम, खांसी, इन सब से तो नॉर्मल दूर रह ही सकते हैं अगर हम अपने डाइट का ध्यान रखते हैं। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा वेजी से, और फिर हम और बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि ये वेजी का यहाँ पर चिकित्सालय है, साथ में यहाँ पर जैसे उन्होंने रहने की व्यवस्था भी करी हुई है कि वो ये कहते हैं कि अगर आपको लंबा इलाज को चलता है तो आपको यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी वो खुद करते हैं। खाना पीना, रहना और उनका पूरा उनके सुपरविज़न में सारा आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा, और यहाँ पूरा आपको घर जैसा ही माहौल लगेगा, पर आपको ऐसा रहेगा कि आपको उनके सुपरविज़न में ही आपको यहाँ पर रहना होगा। तो ये एक कमरा है, और ऐसे ही उन्होंने 2-4 कमरे यहाँ बनाए हैं। उसके अलावा अपोजिट में भी एक नया हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। तो ये देखिए, अब कुछ मरीज ऑलरेडी यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरीके का से उन्होंने यहाँ पर रहने की व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा दूसरा अपोजिट में मैं आपको ये दिखाऊंगा हॉस्पिटल। कैसे हो भैया? ठीक है हो? कब से आए हुए हो यहाँ पर? 1 साल हो गया। कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? हाँ, अब अभी भी प्रॉब्लम है? पहले से सही हो गए? थोड़ा थोड़ा हो गया? पहले हिल पा रहा था या पैर? हाँ, अच्छा। तो हॉस्पिटल वगैरह में कहीं दिखाया था पहले? यहाँ से सब जगह दिखाया था, फिर यहाँ पर 1 साल हो गया आपको? हैं?
गांव कहाँ का है आपका? हाँ, जिला हमीरपुर। अच्छा, हमीरपुर से। तो आपके साथ कौन कौन रहता है अभी? पापा मम्मी यहीं रहते हैं? और भाई वगैरह भी आपका कोई? अच्छा, ये भाई को भी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, कब से ये प्रॉब्लम? बहुत टाइम से था। फिर यहाँ का वेजी का किसने बताया आपको? अच्छा, तो 1 साल से अभी आप कर रहे हो हैं? तो पूरा मालिश वालिश होता है, दवाई भी खानी पड़ती है सुबह शाम? और खाना वाना यही बनाते हो? मम्मी बना लेती है? हाँ? तो भाई को भी क्या चल नहीं पा रहा भाई? ये छोटा भाई है? हाँ, ये छोटा भाई, तुम भी नहीं चल पा रहे? दोनों भाई। अच्छा, तो ये पैरों में प्रॉब्लम है ना? कमर में भी है? बोल पाते हो ढंग से ना? अच्छा, तो ये आप भी 1 साल से यहीं पर हो साथ में? वैजी का नाम किसने बताया? वैजी का किसने बताया तुम्हें? लगा रहे सारे। बैठो। अच्छा, अभी मालिश हुई है ना? चलो ठीक है, अभी मैं ना आराम करो। तो अभी और दिखाते हैं। तो ये जो दोनों भाई बहन हैं, भाई मतलब दोनों भाई हैं, मम्मी पापा के साथ यहाँ रह रहे हैं। करीब 1 साल से यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है इनका। और पहले से यहाँ हाथ पैर भी नहीं ला पाते थे, अभी ये काफ़ी कोशिश कर सकते हैं, अपना थोड़ा वॉक भी कर पाते हैं। ये भी थोड़ा सा अपना रोज़ मालिश होती है सुबह शाम, सकती हैं। उठ पाता है, अपने आप बैठ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जहाँ भी इलाज कराया होगा, ट्रीटमेंट किया होगा, उसके बाद जाके इनको यहाँ के बारे में पता चला और यहाँ पर लोग में निदान काम में सब जगह दिखा चुके हैं। पर वही है कि इसका इलाज उनके पास भी नहीं है। ये कह दिया कि इनको घर रखो, घर पे रखो, अपना सेवा करो बस। तो ये हर जगह ये होता है कि पैरालिसिस है, किसी को ऐसा प्रॉब्लम है, तो उनके पास इस चीज़ का इलाज है ही नहीं। तो और भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वैजी ये कहते हैं कि आप आओ, रुको और फिर मेरा ट्रीटमेंट देखो करके, और आराम मिलता है तो आप आराम से खुश होकर जाइए। अदरवाइज़ मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फोर्सफुली या जानबूझ के कर रहा हूँ ना। कमाने के लिए वो कर रहे हैं, वो एक समाज सेवा की तरह से कर रहे हैं। और वो पूरा एक जगह दे रहे हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बनाइए खाना अपना, रुकिए। एक ये रूम है जो यहाँ पर पूरा ये फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पर पूरी यह सारा चेकिंग होती है, ECG वगैरह। ये पूरा वैजी ने अपना अलग से एक्यूप्रेशर बोलते हैं इसको। ये पूरा ट्रीटमेंट है बॉडी के हर पार्ट्स के, एक जॉइंट्स के ऊपर एक प्रेशर डालने के बाद आपको पता नहीं चलेगा, बट वैजी के इसमें एक्सपर्ट हैं और वो जानते हैं कि आपको डिटेल में इसी चीज़ को दी गई कि हर प्रेशर पे एक नब्स खुलती है, हर एक प्रेशर के बाद एक जॉइंट का प्रेशर बनता है। तो ये एक्यूप्रेशर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमें लग सकती है, बट वो इस चीज़ को उन्होंने डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है। और ये सब ट्रीटमेंट यहाँ पर डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि हर चीज़ का इलाज संभव है एक्यूप्रेशर से, थोड़ा सा डिटेल में और इस चीज़ को समझाया है। और इसीलिए उन्होंने इस छोटे से रूम को इक्विप किया है कि यहाँ पर वो अपना ट्रीटमेंट भी कर सकें। और धीरे धीरे, थोड़ा एक साथ नहीं होगा काम, बट यस, हर चीज़ के लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें आपको असर दिखाती हैं। दवाइयों से काम नहीं होता है, कभी कभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा किसी भी ट्रीटमेंट के लिए।